दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुधांशु। तो आज सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और हनुमान जी की कहानी। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। तो अर्जुन ने बोला अभी लेकर के आता हूँ भगवान। तो अर्जुन पहुंचे कतली वन, नाम एक वन है उनका उसका नाम है कतली वन। कतली वन पहुंचे तो वहां पर हनुमान जी विश्राम कर रहे थे। तो हनुमान जी विश्राम कर रहे थे तो अर्जुन गए वहां पे, फूल तोड़ने लग गए। तो हरकत हो गई तो हनुमान जी जाग गए। तो हनुमान जी बोले कौन है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो बोले फूल लेने आए हैं। तो बोले फूल लेने से पहले पूछ तो लेते, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो बोले इतनी छोटी सी बात को क्या पूछना? बोले बात छोटी की नहीं है, चोरी। तो वो अर्जुन ने बोला कि पूजे के लिए फूल लेके जा रहे हैं। तो बोला ठीक है। बोले किसकी पूजा? बोले भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी हंस पड़े, बोले ठीक है लेके जाओ। तो अर्जुन ने बोला हंसते क्यों? बोले जिसके भगवान ही चोर हो उसके भक्त को क्या बोलना। तो अर्जुन को गुस्सा चढ़ गया, हमारे प्रभु का अपमान, हमारे भगवान को तूने चोर बोला। तो वहां पे बहस हो गई। तो अर्जुन ने भी बोल दिया तुम्हारे भगवान के भी बारे में हमको पता है। बोले बेचारे बानर वानर और छोटे छोटे वानरों भालुओं से पुल बनवा लिया। बोले यही है बोले उनकी महारथी। अरे बानों का संहार करके पुल बना देते। बोले इतनी इतनी महारथी अगर है उनमें तो बानों एक बाण निकालते थे बोले, और बानों का संहार करके पुल बनाते थे। बोले बेचारे छोटे छोटे भालुओं और बंदरों से मेहनत करवाई, इतना बड़ा पुल बनाया। बोले तो हनुमान, क्योंकि अर्जुन को तो गुस्सा आ गई थी ना, तो हनुमान जी ने बोला कि तुम बानों का संहार करके पुल बना सकते हो? बोले बोले हाँ। बोले बिल्कुल। बोले बोले देख लो। बोले हाँ बिल्कुल बना सकते हो। बोले पर याद रखना, बोले जो पुल हमारे प्रभु ने बनाया था, बोले उस पर हजारों वानर हजारों भालू पार करके लंका निकल गए थे। बोले तुमने जो पुल बनाएंगे, तुम जो पुल बनाओगे बोले बानों का, उस पर एक राम जी का बंदर निकल जाए बोले तो मानो। बोले बोले हाँ। बोले बिल्कुल। बोले तो हनुमान जी ने बोला अगर यदि पुल टूट गया तो अर्जुन ने बोला नहीं टूटेगा। बोले फिर भी टूट गया तो? बोले चलो अगर पुल टूट गया बोले तो मैं अग्नि में आहुति दे दूंगा। बोले क्षत्रिय हूँ, बोले वचन देता हूँ। तो हनुमान जी ने भी बोला चलो ठीक है, यदि अगर एक भी बंदर पार कर गया आपका बारों का पुल, तो आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। बोले चलो ठीक है। बोले तो कहते अर्जुन जी ने बाण निकाला और बाणों का संधान करके एक शानदार सा पुल बना दिया, बिल्कुल शानदार सा पुल। तो अर्जुन ने बोला पुल रेडी है। तो हनुमान जी ने बोला कि राम जी का बंदर भी रेडी है। तो कहते हैं हनुमान जी ने अपना विशाल काय रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप कि सूरत तक ढक गया। अर्जुन की तो आंखें की फटी रह गई। अर्जुन ने बोला आज तो मरवाए गई है। तो कहते जैसे ही पहला कदम हनुमान जी ने उस पुल पर रखा तो पुल पाताल पर चले गया। तो हनुमान जी ने अर्जुन को बोला पुल कहाँ है, पुल नहीं दिख रहा। तो अर्जुन ने मन ही मन बोला कि पुल बनाने वाला भी अब नहीं दिखेगा। तो अब अर्जुन जी तो हार गए। अब अर्जुन इकट्ठी करने लग गए लकड़ी वकड़ी। अब आग लगा दी उसने कि अब तो आहुति अपने को देना है। तो हनुमान जी ने बोला कि देखो देखो ऐसा है नहीं, जिंदगी बहुत कीमती चीज है, मरो वरो मत। तो बोले नहीं, मैंने तो आपको वचन दिया था, क्षत्रिय हूँ, वचन का तो पालन मैं करूंगा। तो बोले नहीं, बोले ये तो मेरी और आपकी बात है। बोले मत। बोले नहीं, बोले संसार मुझ पर हंसेगा, बोले जग मुझ पर हंसेगा। बोले जग की बात ही कहाँ गई, ये बात तो सिर्फ आप और मेरे बीच में थी ना, तो उसमें मरने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन तो मानने को तैयार नहीं। तो कहते हैं श्री कृष्ण हनुमान जी ने श्री कृष्ण को याद किया। तो श्री कृष्ण वहां पर ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए आए। तो बोले शिष्य क्या कर रहे हो, ये अंगार क्यों चलाई हुई है? तो पूरी बीती बताई वहां पे बताई। तो बोले अर्जुन ने बोले ब्राह्मण को, बोले बताओ, बोले एक क्षत्रिय को अपने वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने बोला हाँ बिल्कुल। जो कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे उन्होंने बोला बिल्कुल करना चाहिए। बोले हनुमान जी ने बोला चलो अच्छा मरवा, थोड़ी देर रहता, अब ये आ गया, अब तो जल्दी जाएगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि मुझे एक बात बताओ, बोले जब तुम्हारे दोनों के बीच में ये बात हुई तो ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, उस टाइम पे निर्णय करने वाला कौन था? बोले अरे तुमने शर्त लगाई, तुम ही निर्णय करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले
कोई तो तीसरा व्यक्ति चाहिए होता है बोले निर्णय करने के लिए। तो ब्राह्मण ने बोला क्या फिर से तुम एक बार पुल बना सकते हो बोले। अर्जुन ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है बोले, एक बार फिर बनाओ बोले, मैं निर्णय करता हूँ बोले कि तुम हारे तो तुम क्या करोगे और ये हारे तो ये क्या करेंगे। बोले ठीक है बोले, फिर से एक बार वानों का संधान करके अर्जुन ने पुल बनाया। तो अर्जुन ने पुल बनाया तो फिर से हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया। जैसे ही कृष्ण ने हनुमान जी का रूप देखा बोले फिर से ये गया। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कश्यप का रूप धारण किए हुए पुल के नीचे आ गए और पुल की कमान संभाले ताकि पुल नीचे ना जाए हनुमान जी के भार से। तो हनुमान जी थोड़े दूर चले और नीचे देखा तो भगवान श्री कृष्ण कश्यप का रूप धारण किए पुल के नीचे थे। तो भगवान हनुमान जी ने बोला हो ऐसी बात है तो फिर भी चलो। हनुमान जी पुल पार करके उतर गए। तो अर्जुन जीत गए और हनुमान जी हार गए। तो हनुमान जी बोले अर्जुन को बोलो अब क्या क्या करना है। तो अर्जुन ने गुस्से में बोले अभी बताता हूँ क्या करना है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने रियल रूप में वापस आए। बोले बस अभी नहीं, समय आने पर हम इनकी सहायता लेंगे। तो कहते जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब श्री कृष्ण ने बोला कि अब अपने को वानर की जरूरत है। तो अर्जुन ने बोला मैं नर, उस वानर की मेरे को क्या जरूरत। तो श्री कृष्ण ने बोला बेटा बोले त्रेता में नारायण को भी उसकी जरूरत थी, चल अब उसका साथ मांगना। तो अर्जुन ने बोला मैं अकेले नहीं आऊंगा, आपको साथ चलना पड़ेगा, धोखा है, खतरा है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गए। बोले अब आपकी जरूरत है। बोले हाँ बिल्कुल आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। हनुमान जी ने बोला एक शर्त है। तो श्री कृष्ण ने बोला बोलो। बोले देखो बोले मैं ना बिना भक्ति के रह सकता नहीं बोले। तो श्री कृष्ण ने बोला कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, वहां पे युद्ध होगा कि सत्संग होगा। बोले वो हमको नहीं मालूम, युद्ध के बीच में तो हमारे प्रभु हमको वहां पे भी ज्ञान देते थे। बोले हम ज्ञान के बिना रह सकते नहीं, बोले भक्ति के बिना रह सकते नहीं। बोले तो श्री कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है, ये भी आपकी इच्छा पूरी कर देते, अब चलो तो सही। तो कहते हैं ध्वजा के रूप में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया था। तो कहते हैं अर्जुन तो एक बहाना था, भगवत गीता तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन तो एक बहाना था, भगवत गीता तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी को सुनाना था। तो जब युद्ध आरंभ होता था, जब कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था, तो कहते कर्ण का रथ 5-6 कदम पीछे चले जाता था, लेकिन अर्जुन का रथ जो है टस से मस तक नहीं होता था। तब अर्जुन श्री कृष्ण को बोलता था कि प्रभु नीचे देखो, अपना नहीं खिसका उसका खिसका, अपना नहीं हला उसका हला। तो श्री कृष्ण बोलते थे नीचे नहीं ऊपर देखो, तुम रथ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे रथ के ऊपर कोई और है। तो फाइनली महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि उतरो अब रथ से। तो अर्जुन ने बोला तुम क्यों नहीं उतरते पहले। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम उतरो पहले। फाइनली अर्जुन उतरा रथ से, फिर श्री कृष्ण जी उतरे। तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी को इशारा किया कि अब तुम्हारा रोल यहाँ पे समाप्त, अब तुम यहाँ से। तो जैसे हनुमान जी गायब हो गए, रथ में आग लग गई, रथ धुधु करके जल गया। तो अर्जुन ने बोला कि आग कैसे लग गई, रथ कैसी जला। तो श्री कृष्ण ने बोला रथ तो बहुत पहले जल चुका था, संभाल दो, उसने रखा था। तो दोस्तों कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि अपना रथ कोई और चला रहा होता है। अपन रथ पर इसलिए होता है क्योंकि अपने रथ के ऊपर कोई होता है। तो जिंदगी में हमेशा दोस्तों निरअहंकारी रहिए। निरअहंकारिता इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपके अंदर अहंकारिता आ गई उस दिन आप खत्म हो। इसने अच्छे को डुबा दिया, अहंकार ने रावण तक को डुबा दिया दोस्त। आप और हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा जिंदगी में कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, बस निरअहंकारी रहिए, आप वो सक्सेसफुल बनेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।